हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट जीके। उसमें है चैप्टर नंबर 15 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आगे की वीडियो में हमें पेज बुक में जो 26 पे चैप्टर दिया हुआ है उसके कुछ वर्ड्स हमने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए थे। आज हम नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 7 पे है रिवर यानी कि नदी, लेक यानी कि तालाब, पॉन्ड यानी कि भी तालाब होता है जो छोटा होता है, और सी का मतलब होता है कि समुद्र, दरियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें छोटा देखना है कि रिवर बड़ी होती है, लेक यानी कि तालाब रिवर से छोटा होता है, और पाउंड यानी कि जो लेक होता है उससे भी छोटा होता है, और नेक्स्ट है सी यानी कि समुद्र जो रिवर, लेक और पाउंड से भी बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आएगा पॉन्ड। सेकंड नंबर में आएगा उससे थोड़ा बड़ा है उसमें, तो वो लेक। लेक से भी बड़ा क्या है, रिवर है। रिवर में ज़्यादा पानी होता है, और रिवर से भी ज़्यादा पानी किस में होता है, सी में। चलिए नंबर 8। नंबर 8 पे है सफर यानी कि वार। पूरे दिन के दरमियान हमने जो जो खाया है उसे हम बोलेंगे सफर। ब्रेकफास्ट, सुबह हम चाय के साथ या मिल्क के साथ या कॉफ़ी के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। लंच यानी कि दोपहर का खाना, और डिनर जो रात में होता है उसे हम बोलेंगे डिनर। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का, ये पूरे दिन का, सुबह का आएगा तो ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद दोपहर आती है तो लंच, फिर शाम होती है तो डिनर, एंड पूरे दिन में जो जो खाया हो हमें बताना हो तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ऐसा हम कहेंगे कि हम एक ही वर्ड में बताएंगे। एक ही वर्ड में बताना हो तो हम बताएंगे सफर, SUPPER। चलिए नंबर 9। नंबर 9 पे है पेजिस, बुक, वर्ड्स एंड लाइन्स। पेजिस का मतलब होता है कि नोटबुक में जो पत्ते होते हैं उसे हम बोलेंगे पेजिस। बुक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो वाली बुक। वर्ड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पेज, बुक, वर्ड्स, लाइन्स, अपर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो स्पेलिंग्स लिखे उसे हम बोलेंगे वर्ड्स। एंड लाइन्स, तो यहाँ पे ये छोटी लाइन दिखाई दे रही है उसे हम बोलेंगे लाइन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुछ लिखना हो तो स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर वो थोड़े थोड़े वर्ड्स मिला के लाइन में हम लिखते हैं, फिर लाइंस बढ़ जाती है तो दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, ऐसे लिख लिख के हम क्या भरते हैं, पेज भरते हैं, और पेज में से क्या बनता है, बुक्स बनती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे वर्ड्स, सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे लाइन्स, थर्ड नंबर पे पेजेस, एंड फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं बुक्स। हमारे जीके की जो टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट पेज पे कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं, वो स्पेलिंग्स में से थोड़ी लाइनें भर भर के वो क्या वो हो जाता है, लाइंस भरते हैं तो यहाँ पे है वन स्पेलिंग है, उसके बाद पूरी लाइन है, ऐसे ऐसे करके पूरी लाइन हो जाती है तो पेज भर जाता है यानी कि पेज बनता है। और 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे ऐसे करके हम काउंट करते हैं तो क्या बनती हैं, बुक बनती हैं। चलिए नंबर 10। नंबर 10 पे है स्ट्रीट यानी कि गली, कंट्री यानी कि देश, विलेज यानी कि गांव, गामड़ू, सिटी यानी कि शहर। तो स्ट्रीट यानी कि गली, गली छोटे छोटे जो गांव में विलेज होते हैं वो विलेज में क्या होती है, लाइंस होती है, लाइंस में
हाउस होते हैं तो हम बोलते हैं कि स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट में से दूसरी स्ट्रीट, यानी कि एक गली से दूसरी गली, ऐसा हम कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा स्ट्रीट। स्ट्रीट में से बनता है विलेज। विलेज से कई सारे विलेज होते हैं। वो विलेज के बाद बड़ा क्या होता है, सिटी। और कई सारी सिटियां मिला के क्या बन जाते हैं, कंट्री, यानी कि देश। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, बीजापुर, वो सब क्या है, सिटी है। वो सिटी कहाँ पे है, तो कंट्री में है। और कंट्री, हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। कई सारे उसमें स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट में से विलेज बनते हैं और विलेज में से कई सारी सिटियाँ होती है और सिटियों को मिला के क्या बन जाता है, पूरा देश। नंबर 11, क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है कि खड़क। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि समतल, सपाट। माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है कि पहाड़, डूंगर। हिल, यानी कि छोटी छोटी जो टेकरियाँ, हिल्स होती है, उसे हम बोलेंगे हिल। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना मिलता है, सपाट, यानी कि समतल जमीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेन। फिर उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हिल्स, यानी कि छोटे छोटे डगला जेवुं હોય એને આપણે કહીશું हिल। फिर उसके बाद क्या बन जाता है, खड़क, यानी कि वो हिल से भी थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है कि खड़क। और लास्ट में क्या होता है, माउंटेन, यानी कि बड़ा सा पर्वत। जब हम अंबाजी या ईडर साइड जाते हैं तब क्या होता है, रास्ते घर से निकलते हैं तो कैसा रास्ता होता है, प्लेन रास्ता होता है। रास्ते में थोड़े आगे जाते, ईडर हिम्मतनगर से आगे जाते तो छोटी छोटी हिल्स दिखाई देती है। उसके बाद हमें क्लिफ दिखाई देती है, यानी कि खड़के दिखाई देती। उसके बाद क्या आता है, ईडर साइड बड़े बड़े माउंटेन, यानी कि पहाड़ होते हैं। नेक्स्ट नंबर है प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो 1 से 5th तक चलता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वाली। 1 से 5th स्टैंडर्ड होते हैं वो प्राइमरी स्कूल, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट है कॉलेज, जो 12 के बाद हम पढ़ने के लिए जाते हैं उसे हम बोलेंगे कॉलेज। फिर सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल हमें किसे बोलते हैं कि 6 से और 10th तक जो होती है वो सेकेंडरी होती है। फिर किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में क्या होता है कि नर्सरी, KG1 एंड KG2, वो 3 स्टैंडर्ड के जो बच्चे आते हैं उसमें पढ़ने के लिए, उसे हम बोलते हैं किंडरगार्टन। किंडर यानी कि के, गार्डन यानी कि जी, KG, किंडरगार्टन। तो सबसे पहले हम नंबर 12 स्टैंडर्ड 11 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, या नर्सरी से। फिर KG1 आता है, KG2 आता है, ऐसा आता है। तो सबसे पहले आएगा किंडरगार्टन। फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी स्कूल, यानी कि 1 से 5th। फिर आएगा सेकेंडरी स्कूल, और लास्ट नंबर में आएगा कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में सभी स्पेलिंग्स 1 से 12 तक जो नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स में जो स्पेलिंग्स है उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज कर लिया है। तो आपको भी घर से अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी 1 टाइम फिलअप करना है। थैंक यू।